हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं कि मेरा जो 35 वीक चल रहा है उसमें मुझे क्या अलग फील हो रहा है, या फिर डॉक्टर ने अब मुझे कब बुलाया हुआ है, और इस वीक में बेबी की मूवमेंट कैसी क्या है, कम है या ज़्यादा है, क्या है, और बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, एंड इस वीक में मेरा क्या अल्ट्रासाउंड होना है, एंड अभी तक क्या क्या टेस्ट हुए हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो चलिए सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो देखिए, बॉडी में चेंजेस तो ऐसा कुछ खास नहीं है, जो इसके पहले चल रही थी वही सब प्रॉब्लम है। बट हाँ, थोड़ा सा बैक पेन इशू थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। थोड़ा सा भी अगर बिना टेक लिए मैं बैठती हूँ तो क्या कहते हैं, बैक पेन मतलब कि कमर दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। अब मतलब कि ज़्यादा 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं वैसे नहीं बैठ सकती हूँ बिना टेक लिए, या फिर खड़ी रहती हूँ तो मेरे पैरों में जो है वो थोड़ी सी झंझनाहट होने लगती है। इस वीक के स्टार्टिंग से ही मुझे ये सब प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। एंड हाँ, और एक प्रॉब्लम जो बॉडी में आई है, करवट लेना अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। करवट लेना ये मुझे 32-33 वीक्स में भी, मतलब जो 30 वीक से ही मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था कि मतलब रात में सोते हुए करवट लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बट अब जो है, अब वो और ज़्यादा हो गई है। मतलब ये होता है कि जिस करवट लेटी हूँ, सो रही हूँ, बस होता है कि बस उसी करवट सो, अब करवट लेने की मतलब कि नौबत ना आए, ऐसा फील होता है। तो ये हो गया है। बाकी इस वीक में क्या मेरे टेस्ट हुए हैं एंड डॉक्टर विजिट क्या हुआ है, तो 32 वीक्स में ही मेरा एक डेक्सा इंजेक्शन लगा था, वो उसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। तो उसके बाद मुझे 34 वीक्स में बुलाया गया था, तो वहाँ पे मैं दिखाने गई थी। तो मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, जैसे लीवर टेस्ट हुआ था, थायराइड हुआ था और शुगर हुआ था। ये सब सारे टेस्ट हुए थे, तो सब तो मेरा सही आया था। शुगर सही आया था, लीवर जो हुआ था, सीबीसी जो हुआ थे, वो सारे टेस्ट मेरे सही आए थे। बट मेरा थायराइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था, क्योंकि उन्होंने मुझे, मतलब कि मैं 25 mg लेती थी, बट उन्होंने मुझे थोड़ा सा बढ़ा के दिया था, क्योंकि इसके पहले वाली रिपोर्ट में मेरा थायराइड लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था। बट फिर उन्होंने थोड़ी सी मेडिसिन बढ़ा दी, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि मेरा थायराइड लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से मेरी थायराइड की जो मेडिसिन है वो फिर से 25 mg कर दी है। तो ये सब सारे टेस्ट हुए हैं। और 35 वीक्स में अभी मुझे कल जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए। यूएसजी डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो अल्ट्रासाउंड मेरा होगा, और उसमें बेबी का जो है कितने वीक का हुआ है, क्या वेट हुआ है, ये सब पता चलेगा। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और रही बात, चलिए बात कर लेते हैं अब बेबी मूवमेंट की, कि 35 वीक्स में बेबी के मूवमेंट में मुझे क्या चेंज लग रहा है एंड क्या फील हो रहा है। तो मैं ऐसा कहूँ तो 30 वीक से लेके 33 वीक तक मुझे बेबी की मूवमेंट बहुत अच्छी पता चलती थी। काफ़ी अच्छे से पता चलता था कि जैसे कि हाँ, अब यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, या फिर पेट एकदम उठ जाता था, तो वो काफ़ी कुछ पता चलता था। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये जब से 35 वीक या 34 वीक्स के ही लास्ट से 1-2 दिन पहले से ही वो मोमेंट्स मुझे थोड़ी सी कम पता, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं पता चलती है। पता चलती है, सब कुछ अच्छे से रहता है, पता चलता है, बट हमेशा नहीं पता चलता। जैसे कि जब मैं खाना खा के लेटती हूँ उस समय मुझे ज़्यादा पता चलता है, वरना इसके पहले तो अगर बैठी भी हूँ, खड़ी भी हूँ, तो भी काफ़ी ज़्यादा पता चलता था। बट अब ऐसा हो गया है कि जब मैं लेटती हूँ खाना खा के, बाएं करवट या दाएं करवट, किसी भी करवट, मैं ऐसा करवट का नहीं बोलूँगी कि इस करवट लेटती हूँ तभी मुझे पता चलता है, दोनों साइड मुझे पता चलता है। बट जब लेटती हूँ तब ज़्यादा पता चलता है, हमेशा नहीं। हो सकता है कि अब साइज़ बढ़ रहा है तो उतना मोमेंट में भी थोड़ा सा चेंज आता हो। बट इसमें जो मेरे अभी तक इसके पहले अल्ट्रासाउंड और एक एनएसटी टेस्ट होता है, जिसमें बेबी की मूवमेंट ये और धड़कन ये सब पूरा चेक किया जाता है, तो वो सब सही आया है। तो इसलिए टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी डॉक्टर्स ने कहा है कि अब आपको हर एक वीक में आना है विजिट करने के लिए, दिखाने के लिए। ने मुझे अब हर एक वीक पे बुलाया हुआ है। जैसे इसके पहले वो 2 वीक्स पे या 3 वीक्स के मतलब कि गैप में बुलाती थी, बट अब हर एक वीक्स में बुलाया हुआ है। तो मतलब मैं 4 वीक्स में गई थी दिखाने, तो उन्होंने फिर अब नेक्स्ट, मतलब कि अब मुझे कल जाना है। कल मेरा 35 वीक्स मतलब एकदम ख़त्म हो जाएगा, 36 वीक्स लग जाएगा। तो वही मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, वही उनको दिखाऊंगी। और इसके पहले जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें जो बेबी ने अपना जो नेक होता है, अरे वो क्या होता है, कॉर्ड होती है,
वो अपने गले में उसने फंसा लिया था। तो अब जो अल्ट्रासाउंड होगा उसमें पता चलेगा कि क्या वो अभी भी फंसी है या फिर अब निकल गई है, क्या हुआ है और क्या वेट है, सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड में कितने वीक का आता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कभी कभी ऐसा होता है ना कि 1-2 वीक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे हम जो सोच रहे हैं उतने वीक का ना हो के 1 वीक ज़्यादा दिखाई देता है या फिर 1 वीक कम दिखाई देता है। तो अब वो सब तो कल अल्ट्रासाउंड होगा तभी कुछ पता चलेगा। बाकी अब 35 वीक्स भी मतलब अच्छे से बीत गया है। बाकी आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा कि आगे भी हर वीक ऐसे अच्छे से बीतता जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। बाकी अब कल जब जाऊंगी अल्ट्रासाउंड कराने तो फिर आपसे मिलूंगी और फिर जो रिपोर्ट आएगी डॉक्टर और क्या बताते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल अभी तो सब कुछ ठीक है। और हाँ, इसके पहले और अल्ट्रासाउंड जो भी होते उसमें बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में था, यानी कि जो उल्टा होता है बेबी क्या होता है वैसा कुछ था। बट उन्होंने जब मैं नेक्स्ट वीक उनके पास इसके पहले दिखाने गई थी तो उन्होंने अपने ही मशीन में चेक किया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अब बेबी ब्रीच पोजीशन में नहीं है, वो नीचे आ रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं आया है। बाकी वो तो अल्ट्रासाउंड में कल पता चल ही जाएगा। और बाकी डाइट में ऐसा मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ, तो जो मेरी नॉर्मल डाइट शुरू से थी वही फ़ॉलो कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इस वीक में मैंने कुछ अलग से लेना शुरू कर दिया है। दूध मैं अभी भी ले रही हूँ, जो उन्होंने मुझे पाउडर ऑर्डर दिया था वो सब मैं अभी भी ले रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्जिन एक उन्होंने पीने के लिए दिया था वो मैं पी रही हूँ। बाकी फल उल जो भी जैसे है सब कुछ डाइट मेरी सेम है, डाइट में ऐसा कोई भी अंतर नहीं आया है। एंड मेडिसिन मेरी अब सिर्फ आयरन एंड कैल्शियम चल रही है, बाकी और सब मेडिसिन लगभग बंद हो चुकी हैं। चलिए फिर जब मैं अब कल अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊँगी और दिखाने जाऊँगी फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आ गई हूँ वहीं पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने और एक अल्ट्रासाउंड कराने, तो जो मेरा 35 वीक पे होना था और इस बार वो यूएसजी डॉपलर ना हो के कोई कलर डॉपलर होता है वो अल्ट्रासाउंड हुआ है। बट इस बार की जो रिपोर्ट है वो उतनी अच्छी नहीं आई है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई है और उसका क्या सोल्यूशन डॉक्टर ने मुझे बताया है, तो देखिए अब जैसे जैसे वीक बढ़ रहे हैं, दिन बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लगी रहती है। बट आई होप कि सब कुछ लास्ट में अच्छा हो। तो चलिए अपनी रिपोर्ट, ये मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया है और इसकी रिपोर्ट भी मिल गई है और डॉक्टर ने, अब मैं ठीक हूँ बट उसका जो सोल्यूशन डॉक्टर ने बताया था वो सब भी मैंने करा लिया है। तो अब फिर मुझे 36 वीक्स पे जाना है, तो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए अपनी रिपोर्ट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि क्या उसमें प्रॉब्लम आई है, क्या गड़बड़ आया है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी रिपोर्ट जो कि क्या कहते हैं 29/10/2022 में हुआ है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जो बेबी का वेट है वो थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से कम आया है। मतलब उनके हिसाब से लगभग ये 2 kg 800 ग्राम्स के आसपास आना चाहिए था। बट यहाँ पे ये 2 kg और 300 के आसपास ही आया है, जो कि थोड़ा बहुत कम है। बाकी और सब तो ठीक है। और कुछ उन्होंने यहाँ पे भी बताया था कि पानी कुछ कम है, क्या है कैसा कुछ उन्होंने बताया हुआ था। एंड वीक भी मेरा एलएमपी के हिसाब से 35 वीक्स 5 डेज़ हो रहा है। बट जो अल्ट्रासाउंड में आया है वो 34 वीक्स एंड 1 डे ही आया है, यानी कि मेरा एक्चुअल डे वीक से थोड़ा सा पीछे ही चल रहा है। तो यही सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस रिपोर्ट में आई हुई है। तो बेबी का वेट जो थोड़ा सा कम आया है डॉक्टर के हिसाब से, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ सलाइमन होता है, क्या होता है मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता है, बट उन्होंने मुझे चढ़ाने के लिए कहा था। तो वही मेरा लगभग मैं उसी में बिज़ी थी 2-3 दिन। वो एक दिन अल्टरनेट डेज़ पे उन्होंने कहा है सलाइमन चढ़ाने के लिए, जिससे बेबी के वेट में थोड़ा सा प्रोग्रेस होता है, बेबी का वेट थोड़ा सा बढ़ता है। तो वो मैंने 2 दिन चढ़वा लिया है। अब फिर जब नेक्स्ट विज़िट उन्होंने 4 तारीख को फिर से बुलाया हुआ है, तो फिर जब जाऊंगी तो हो सकता है फिर वो मेरा अल्ट्रासाउंड कराएं और फिर उसमें पता चले कि क्या होता है, बेबी का वेट थोड़ा बहुत बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है, क्या होता है। तो यही अपडेट थी 35 वीक्स की। बाकी 36 वीक्स में फिर से जाना है। एंड जो डॉक्टर की बातों से लग रहा था वो लग रहा था कि 37 वीक्स लास्ट तक या 38 वीक फर्स्ट में जो भी होना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है और आगे जैसा भी होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड अब थोड़ी सी आपको मेरी एनर्जी और थोड़ा सा सब कुछ डाउन लग रहा होगा, बिकॉज़ मतलब थोड़ी सी अब है वो एनर्जी अब नहीं रह गई है एंड बोलने में भी अब थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी आई होप कि आगे सब कुछ अच्छा हो और मैं आगे जो जैसा भी होता रहेगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।
फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।